हे गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आए थे कि मैं अपना शादी का व्लॉग अपलोड करूँ। सो हियर आई एम। तो हमारा जो एंगेजमेंट और शादी के बीच में गैप था ना, वो कुछ तो 8-9 दिन का ही था। तो हमने ना ज़्यादा तामझाम किए बिना ही एक छोटे से मंडप पे ही हमारा एंगेजमेंट ख़त्म कर लिया था। एंड मतलब एंगेजमेंट किया था हमने। तो बट डेकोरेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। एंड उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिकू को जाता है, जो मेरा कज़न ब्रदर है। एंड उसी के लिए ही मैं पूरा टेंशन फ्री थी अपने एंगेजमेंट में। मुझे जो जो चाहिए था उसको हर वो चीज़ पता था। एंड उसने वो चीज़ का पूरा ख्याल रखते हुए सारा कुछ अरेंजमेंट किया था। उसने रात भर जग के उस मंडप वाले से बात कर करके। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। एंड लेट्स स्टार्ट। ये जो रिचुअल हो रहा है ना, इसमें कलश पूजा हो रहा है। तो सबसे पहले कलश पूजा हो रहा था, जो मेरे मामा कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जो कन्यादान करने वाले होते हैं वो पूजा करते हैं। एंड मेरे कन्यादान मेरे मामा करने वाले थे, तो ये पूजा भी उन्होंने ही किया था। एंड बाद में फिर मेरे फादर इन लॉ ने भी उनको ज्वाइन किए। और बस दोनों ने फिर पूजा ख़त्म किया। इसमें क्या होता है कि कुछ सामान एक्सचेंज करते हैं, वो मतलब रिचुअल के तौर पे, कि तब से ही हम उनके रिलेटिव्स लगे। और वो भी हमारे मतलब हम उनके फैमिली में आ रहे हैं और वो भी हमारे फैमिली में आ रहे हैं तब से। तो उस पर ना एक वो प्लेट कुछ एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा कपड़े एक्सचेंज करते हैं। और फिर थोड़ा बहुत पूजा करके वो पूजा एंड होता है। और उसके बाद ना उस पर कुछ रिंग का भी पूजा होता है, जो हमारा एंगेजमेंट रिंग होता है उसका भी पूजा होता है। एंड पूजा ख़त्म होने के बाद ही हम लोग रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। तो इस पर क्या होता है, मतलब जब ये पूजा चल रहा था ना, बैक पे हम लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। एंड ये देखो मेरे हस्बैंड आए, ये फ़ैन मेरे तरफ घुमा लिए। उधर जो लोग बैठे थे वो लोग अपने और फ़ैन करके बैठे हुए थे, मुझे गर्मी लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड आए उधर, मतलब 2-3 बार ये सेम चीज़ क्या है। और हमें पता, मतलब हमें तो भूल भी गई थी। बट फिर जो ये वीडियो पे वो कैप्चर हुआ है, तो देख के मैं उनको चिढ़ाने लगी थी कि देखो देखो पहले कितना केयर करते थे, अब शादी होने के बाद मतलब ठीक है खड़ूस वाले हस्बैंड बन गए हो। तो पूजा जब तक हो रहा था तब तक ये फ़ोटोशूट भी ये सब चल रहा था उस टाइम। तो मतलब ये एक टाइप का इंट्रो है। मैं म्यूज़िक तो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उस पर क्या होता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मैंने पहले भी वीडियो डाला था बट उस पर कॉपीराइट क्लेम आया, तो इसलिए मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आगे उसका कोई भी इम्पैक्ट पड़े मेरे चैनल पर, तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया था। तो ये ना हमारा एंगेजमेंट रिंग था। तो हम दोनों का ना एंगेजमेंट रिंग इतना हम लोगों ने ऐसा कोई मतलब इतना हेवी सा है नहीं किया। क्योंकि देखो एंगेजमेंट रिंग ना कैसा होता है कि रोज़ पहनने में ही, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे रोज़ पहनना है। एंड मुझे कुछ ना ऐसा सिर्फ गोल्ड का ही चाहिए था। एंड ये जो चॉइस था मेरे रिंग का, वो मेरे हस्बैंड का था। और मेरे हस्बैंड का जो रिंग था वो चॉइस आई गेस मेरे पापा एंड मम्मी का ही था। मतलब मुझे 2-3 ऑप्शन दिखाया था उन्होंने, तो मैंने ये चूज़ किया था। तो ये हम लोगों का पूरा हम लोगों का चॉइस था। मेरा वाला रिंग भी वही सेम था। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड तीनों का चॉइस था वो। और वो भी बाद में मुझे दिखाया गया था कि ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है, तो मैंने हाँ किया था। तो फिर वो ही फाइनलाइज हुआ था। फिर हम लोगों ने जब आपस पे रिंग एक्सचेंज किया, एंड उसके बाद उससे पहले ही ये जो फ़ोटोशूट चल रहा है ना, मतलब फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी लोग आए थे, गेस्ट आए थे, उनके साथ ये पहले ही, मतलब पूजा के टाइम ही ये बैक पे चल रहा था। एंड उसके बाद ही हमने रिंग एक्सचेंज किया। तो रिंग एक्सचेंज करने के बाद ना हमारे फैमिलीज़ ने आपस में हम लोगों को गिफ्ट्स दिए थे। तो मेरे मम्मी ने मेरे हस्बैंड को एक सोने का चेन गिफ्ट किया था। एंड मेरे मदर इन लॉ ने मुझे सोने का चूड़ी गिफ्ट किया था। तो वो आई गेस वो वाला वीडियो इस पर है नहीं, शायद सिर्फ मेरे मम्मी वाला वीडियो ही है इसमें। एंड मेरे मदर इन लॉ का वीडियो इस पर है नहीं। बट आप देखना, एक जगह मैंने सोने का चूड़ी पहना हुआ था, तो वो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। एंड इस पर क्या होता है ना, ये जो फ़ोटोशूट वाला चीज़ होता है ना, मुझे लगता है ये एक चीज़ है कि हम दोनों एक दूसरे को मतलब वैसे जानते ही नहीं। कैसा है, अरेंज मैरिज में 2-3 महीने पहले ही सब कुछ ठीक मतलब फ़िक्स हुआ। उसके बाद
एंगेजमेंट हुआ तो एक दूसरे की फैमिली को ना हम लोग मतलब ऐसे पहचानते ही नहीं थे। फिर ये एंगेजमेंट में क्या हुआ ना, ठीक है हाँ ये मेरे मामा लगते हैं, ये मेरे चाचा लगते हैं, ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे के फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और जान भी रहे थे, क्योंकि वो मेरे फैमिली में नए थे तो वो मेरे फैमिली मेम्बर्स को जान रहे थे और मैं उनके फैमिली में नहीं थी तो मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को जान रही थी। एंड एक टाइम के लिए वो अच्छा भी है कि चलो एक दूसरे का आपस में फैमिली मेम्बर्स को जान लो, पहचान लो और मतलब सबके साथ घुल मिल लो, तो शादी के बाद जाने वरना किसी कोई अनजान घर जा रही हूँ ऐसा फ़ील नहीं आएगा। और मुझे फ़ील आया भी नहीं है वैसा, क्योंकि वो एंगेजमेंट और शादी के बीच में बहुत कम गैप था, तो उस टाइम मैंने सबको पहचान ही लिया था और उधर गई तो मुझे लगा कि हाँ मैं सबको जानती हूँ अब। और ये मेरे मम्मी ने उनको गिफ्ट किया था एंड आई गेस उसके बाद ही मेरे मदर इन लॉ ने मुझे वो सोने का चूड़ी पहनाया था। और वो रेड, हमारे में ना रेड चूड़ी पहनते हैं शादी में लोग, मतलब शादी के बाद भी रेड चूड़ी कंपलसरी होता है, तो वो भी पहनाया था उसी दिन से। एंड ये केक देख के ना कोई जज नहीं करेगा, उसका भी स्टोरी मैं बता देती हूँ। उस पर क्या हुआ था ना, हमने ना कोई दूसरा केक ऑर्डर किया था बट बेकर ने उसको बना, उससे पता नहीं वो क्या हुआ, वो ख़राब ही हो गया था उससे वो केक। तो एंड मोमेंट में उसने बोला कि ये केक आप देख नहीं पाओगे, इतना ख़राब हो गया है, आप कोई दूसरा केक चूज़ कर लो, मैं बना दूँगा सिंपल सा। तो एंगेजमेंट के दिन सुबह ही हमें पता चला कि केक ख़राब हो गया है, तो हमने सोचा छोड़ो जाने दो, अभी हो गया है तो उससे मूड ऑफ करने से बेटर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं और जाने देते हैं। तो हमने वही केक उसको एक सिंपल सा वो डिज़ाइन उसको दे दिया, उसने तुरंत ही मतलब कुछ तो 1 घंटे पहले ही वो केक आया और हमने तुरंत ही उसको कट किया। ऐसा नहीं कि हाँ ऑर्डर किया था और ऐसा ही ऑर्डर किया था, वैसा नहीं है, हमने कुछ अलग ऑर्डर किया था बट ये आ गया, मतलब एंड में गड़बड़ होके ये आया। तो सबके साथ फ़ोटोशूट किया, बहुत मज़ा मस्ती किया एंड सुबह से लेकर शाम तक हंस के ना मेरा तो मतलब मुंह बहुत दर्द करने लगा था। एक कहीं पे देखोगे मैं बहुत हंस रही हूँ, कहीं पे देखोगे ऐसा कि मैं ज़बरदस्ती हंस रही हूँ, क्योंकि मेरे गाल ना बहुत दर्द करने लगे थे ये टाइम तक। तो देखो मेरा मुँह कैसे, मतलब मैं मुँह बना के खड़ी हूँ। तो बस जो भी हुआ मतलब बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ें अरेंज हुआ था एंड बहुत अच्छा लगा, मतलब फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था। सो मैं ना डिस्क्रिप्शन में मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमारे शादी का, तो मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, वेडिंग वीडियो बहुत जल्दी आने